नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में एक नई वीडियो के साथ। और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, थोड़ा मोटिवेटेड रहिए अंदर से। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ अलग से हमें डिफरेंट मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो हमको खुद से सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, तभी आप किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई भी काम है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, तब आप काम अच्छे से कर पाते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्टैटिक जीके का कई टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने जैसे आपको दिया एनर्जी कन्वर्जन का, कि कोई भी एपरेटस है उसमें एनर्जी कन्वर्जन जो होता है वो किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने आपको एनर्जी कन्वर्जन का जो आपको दिया था लेक्चर, उसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और डेली उसको लर्न करिए, बार बार लिख लिख के देखिए, आपको सब तैयार हो जाएगा। अब हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक। स्टैटिक जीके का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपने कई एग्जाम में देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, चाहे वो रेलवे का हो या यूपी पीसीएल का हो या यूपी ट्रिपल एससी जो कंडक्ट कराता है जो भी एग्जाम, या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, उसमें एक दो क्वेश्चन जो आपके बन जाते हैं, कुछ सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ इंडिया के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत का अन्य देशों के साथ युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का मतलब हुआ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं अदर कंट्रीज से भारत की, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। एक एक मैं आपको नोट कराऊंगा, सबका नाम होता है, ठीक है। पर्टिकुलर आप उसको लिखिए, नोट करिए और उसको तैयार करिए, क्योंकि ये 100% एक दो क्वेश्चन वहाँ पर मिलता है। मैंने यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में भी देखा था, वहाँ पर भी आपको पूछ लिया गया था, यूएसए से जो हमारा युद्ध अभ्यास होता है हमारे इंडिया का, पूछा था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ सारे के सारे जो भी हैं इंपॉर्टेंट। इससे हटके आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप नोट करिए जापान। अगर जापान देश से भारत का युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, तो आपने एक युद्ध अभ्यास के बारे में सुना होगा, मालाबार। मालाबार। और जापान से अगर दूसरे युद्ध अभ्यास की बात करें तो आपने सुना होगा सहयोग। एक मिनट में जरा डस्ट ले लूं। सहयोग काइजीन। देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये युद्ध अभ्यास होते हैं हमारी कंट्री के दूसरी कंट्रीज से, युद्ध अभ्यास मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, ये जो होती हैं वो आपकी आर्मी से भी हो सकती हैं, नेवी की अपनी अलग होती हैं, एयरफोर्स की अपनी अलग होती हैं। तो मैं जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा कि आर्मी से क्या है, नेवी से क्या है, ठीक है। आर्मी से कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं इसके बारे में बता दूंगा, नेवी से बता दूंगा, ठीक है। और एयरफोर्स से भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से होते हैं, ठीक। ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म ये यूज करूंगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, 100% आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। तो अगर हम जापान से मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं, मालाबार की बात करते हैं, तो मालाबार जो होता है वो भैया नेवी की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है।
जापान, मतलब जापान की नेवी और इंडिया की नेवी, उनके बीच में ये युद्ध अभ्यास होगा। ठीक, युद्ध अभ्यास हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं। सहयोग काइजिन की बात करें तो सहयोग काइजिन भी आपका जो है वो भी नेवी से ही होता है, मतलब नेवी की ही मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको आप नोट करिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो यूएसए का। हम लोग पढ़ रहे हैं युद्ध अभ्यास के बारे में कि इंडिया का जो युद्ध अभ्यास अदर कंट्रीज से होता है उसके बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसी है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये जो होता है यूएसए और भारत के बीच में होता है। और सेम मैं इसलिए दोनों साथ साथ लिख रहा हूं कि जापान में एक मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो यूएसए और इंडिया के बीच में भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो है मालाबार। ठीक, मालाबार ये भी आपकी नेवी के बीच में ही होती है मालाबार। ठीक है, एक और नोट करिए आप, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग जो आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो इंडियन एयरफोर्स और यूएसए की जो एयरफोर्स है उसके बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास जो है आपका है वो आर्मी के बीच में होता है। किसके बीच में? आर्मी के बीच में। ठीक, इसको आप नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट कंट्री आप लिखिए जिससे मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की होती है, श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक। श्रीलंका एक आपने देखिए, श्रीलंका है, श्रीलंका से ही याद करिएगा सिलाइनेक्स, SLINEX। एक युद्ध अभ्यास का नाम है वो सिलाइनेक्स है, और एक आपका है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति। तो ये जो हैं आपके युद्ध अभ्यास हैं जो कि श्रीलंका के होते हैं भारत के साथ, मतलब इंडिया के साथ। और ये जो आपका जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये नेवी के बीच की है और ये आपकी है आर्मी के बीच की। ठीक, इसको आप नोट करिए, नेवी और आर्मी। ठीक, सिलाइनेक्स है वो आपकी नेवी और मित्र शक्ति है वो आपकी आर्मी से। ठीक है, क्लियर। एक और मैं नोट कराता हूं यहां पर, कंट्री ओमान से इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर कौन सी है। तो आपने सुना होगा नसीम। नसीम, नसीम मिलिट्री एक्सरसाइज है वो ओमान के साथ होती है। नसीम मतलब इंडिया और ओमान के बीच में। एक है अल बहार। अल बहार, ठीक है। अल बहार ये आपका नेवी के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ओमान की नेवी और भारत की नेवी। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसको आप नोट करिए। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की। चाइना और इंडिया की बात कर लें, अगर चाइना और इंडिया के बीच की अगर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज है तो वो मैं आपको नाम लिखा देता हूं, हाथों हाथ। चाइना, चाइना इंडिया के बीच में है हाथों हाथ। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ याद रखिएगा, ये आर्मी के बीच की है, मतलब चाइना की आर्मी और इंडिया की आर्मी, इंडियन आर्मी, उसके बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, चाइना एंड इंडिया। ओके, फ्रांस की बात कर लें अगर, तो फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया के साथ यहां पर आपने सिलाइनेक्स मतलब पढ़ा, एक पढ़ा मित्र शक्ति जो कि श्रीलंका है, लेकिन फ्रांस के साथ आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी शक्ति। शक्ति ये आर्मी के साथ। ठीक, आर्मी मतलब इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी वो है। ठीक है,
एक नोट करिए, रशिया। रशिया के साथ इंडिया की जो युद्ध अभ्यास है वो स्पेलिंग में लिख देता हूं, ठीक है, एविया इंद्रा, ठीक है, इसको आप नोट करिए, AVIAINDRA, ठीक है, एविएशन वाला ये एविया है, ठीक है। तो ये आर्मी के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि रशियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में होती है, इसको आप नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। फ्रांस के साथ मैंने आपको शक्ति बता दिया, एक और बता देता हूँ। फ्रांस के साथ वरुणा और गरुण, वरुणा और एक है गरुणा, गरुण 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 है केवल, ठीक है, गरुण अड़ा हुआ गरुण, ठीक है। भावनाओं को समझिए, ज़्यादा उसको चक्कर में ना पड़े कि मतलब अड़ा बनेगा एड़ा बनेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिए। जो गरुण आपका है वो एयरफोर्स के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, और वरुणा है वो नेवी, वरुण जल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेवी। क्लियर? रशिया हो गया आपका, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया चाइना फ्रांस के बारे में बता दिया, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी। एक और लिखा देता हूं आपको, मंगोलिया, मंगोलिया नोट करिए। मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी आप सभी को पता होगा, राजधानी जो मंगोलिया की है वो है उलान बटोर, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, किसी न किसी एग्जाम में 100% आपसे पूछते हैं। तो इसकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आप लिखिए नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है जो खानाबदोश करके जो होते हैं, मतलब घुमक्कड़ी टाइप के लोग, ये याद रखिएगा, ये आर्मी के बीच में, ठीक। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक। अपने पड़ोसी अगर देश की बात कर लें तो भैया नेपाल के बारे में अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ हमारे भारत की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी है? सूर्य किरण, सूर्य किरण, सूर्य किरण जो नेपाल की इंडिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये आर्मी के बीच की है, आर्मी की है, ठीक है, इसको आप नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप नोट करिए बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया के बीच की अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो मैं बता देता हूं आपको, संप्रीति आर्मी के बीच की है ये, संप्रीति ये आपकी आर्मी के बीच की है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसको आप नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, 100% आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान में कर लीजिए। मंगोलिया पढ़ लिया तो मालदीव हम क्यों छोड़ें, मालदीव भी लिखिए, एक किर्गिस्तान भी मैं लिखाऊंगा, किर्गिस्तान के साथ इंडिया की क्या है। तो सबसे पहले आप जो नोट करेंगे मालदीव को नोट करिए, मालदीव, मालदीव के साथ अगर नोट करते हैं, मालदीव के साथ युद्ध अभ्यास है अगर, तो कौन सा है बताइए? मालदीव के साथ एक्वावेरियम, एक्ू स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, एक्वावेरियम, ठीक, एक्वावेरियम ये मालदीव के साथ है। चलिए जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, ये मालदीव, मालदीव है, मालदीव मैंने आपको बताया, एक्वावेरियम। अभी अभी मैंने एक नाम लिया था किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की अगर बात करें, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से अगर हम
इंडिया का युद्ध अभ्यास की बात करें तो आपने शायद ही सुना हो, बता देता हूं मैं, खंजर। और ये आर्मी के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक, किर्गिस्तान खंजर, जल्दी से नोट करिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया का युद्ध अभ्यास होता है, तो जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही निकला है, ऑसी इंडेक्स। ऑसी इंडेक्स ये आर्मी के बीच की है, AUS ऑस्ट्रेलिया का, और इंडेक्स मतलब इंडिया का। ये आर्मी के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको आप नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, 100% आपका कहीं ना कहीं ये पूछा जाने वाला है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ये सारे जो मैं नोट करा रहा हूँ नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी और नोट कराता हूँ। रेड फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड का लिख लीजिए। थाईलैंड का भैया क्या हो सकता है? अगर हम थाईलैंड के बीच की बात करें, थाईलैंड और इंडिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो वो आपने सुनी होगी मैत्री। देखिए बांग्लादेश अभी हमने पढ़ा था ना, बांग्लादेश पढ़ा या नहीं पढ़ा? अच्छा, बांग्लादेश के साथ भी एक मैत्री होती है शायद, देख लीजिएगा। मैत्री, बांग्लादेश के साथ भी आपको मैत्री मिलेगा। थाईलैंड और इंडिया के बीच में मैत्री, ये आर्मी की है, आर्मी। आर्मी से एक और ध्यान आ रहा है मुझे, एक कोबरा, कोबरा गोल्ड करके जो होता है, वो भी आपका युद्ध अभ्यास है, वो थाईलैंड एंड इंडिया के बीच का है। थाईलैंड एंड इंडिया, नोट करिए। और अगर बात करते हैं एक सेशल्स, सेशल्स का लिखिए। सेशल्स और इंडिया के बीच में अगर बात करें तो लैमित्य करके है। देखिए स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा बस, केवल LAMITY, लैमित्य। ये जो है सेशल्स की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में होता है युद्ध अभ्यास। ठीक, इसको नोट करिए, सेशल्स। किर्गिस्तान हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर हम बात करें कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की अगर हम बात कर लेते हैं भैया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर युद्ध अभ्यास की चर्चा करें तो आपने सुना होगा प्रबल, 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 ठीक है, प्रबल दोस्तीक, प्रबल दोस्तीक। ये प्रबल दोस्तीक नामक जो युद्ध अभ्यास है, ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है, और ये जो है वो आपका आर्मी के बीच की है, ठीक है, आर्मी, इंडियन आर्मी एंड कजाकिस्तान आर्मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर एक नोट करने जा रहा हूँ। आपने USA पढ़ा, रशिया पढ़ा, एक UK है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला मैं लिखाना चाहूँगा यूनाइटेड किंगडम और आपका इंडिया के बीच की अजय वॉरियर। बात करें अगर हम अजय वॉरियर की, तो ये UK आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच की है युद्ध अभ्यास, ठीक है। अजय वॉरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नोट करिए आप, कोंकण, ठीक, कोंकण, कोंकण तट है ना, वहीं पर ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, कोंकण। ये भी आपका क्या है, नेवी है, ये नेवी से रिलेटेड है। UK और
इंडिया के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। अब धनुष आप कैसे चलाते हैं भैया? धनुष चलाते हैं ना, तो ये कौन चलाएगा? आर्मी ही चलाएगी, ध्यान रखिएगा, आर्मी। इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक। सारे के सारे मैं जो आपको है एक ही उसमें कंप्लीट करा दे रहा हूं। यहां पर और लिख दिया जाएगा 17 हो गया, 18 और कौन सा बचा है? सिंगापुर। सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे श्रीलंका का मैंने सिलाइनेक्स बताया था, सेम इसी तरीके से सिंगापुर है सिम्बैक्स। अगर मैं सिंगापुर की बात करता हूं तो आप नोट करिए, सिंगापुर के साथ इंडिया का वो है सिम्बैक्स। वो था सिलाइनेक्स और ये सिम्बैक्स ये भी आपका नेवी के साथ है, नेवी, ठीक। इसको नोट करिए, सिम्बैक्स, क्लियर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करके जो होता है, यूएई की बात करें अगर, इसके साथ जो युद्ध अभ्यास होता है इंडिया का, वो होता है डेजर्ट ईगल। ये आर्मी के बीच का है, इसको नोट करिए, डेजर्ट ईगल। ये आर्मी के बीच के, भैया देखिए रात के 3:30 बज रहे हैं, यही मुझे टाइम मिल पाता है, मैं वीडियो इसी टाइम रिकॉर्ड करता हूँ, तो हमारी आंखें भी कुछ अजीब दिखती होंगी इस टाइम। भाई नींद तो एक प्रॉपर टाइम आती है, सभी को आती है, तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको, इंडिया, चाइना और जापान। इंडिया, चाइना, जापान, कौन सा? नोट करिए, इंडिया, चाइना एंड जापान। इंडिया, चाइना, जापान, इसके बीच अगर हम देखें तो जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम आप नोट करिए, शेड। ये 100% कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% कहीं ना कहीं आना है बेटा, ठीक है। जल्दी से, मालदीव हो गया, और कौन सा बच रहा है? मालदीव हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया। एक इंडोनेशिया मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉर्पेट करके आपने युद्ध अभ्यास सुना होगा, तो वो इंडोनेशिया का भारत के साथ होता है, इंडोनेशिया का नोट करिए आप, इंडोनेशिया के साथ कॉर्पेट, ठीक। कॉर्पेट जो है आपका इंडोनेशिया की नेवी और इंडिया की नेवी के साथ होता है, ये नेवी का है, क्लियर, इंडोनेशिया का, ठीक। गरुड़ा हमने पढ़ा, गरुड़ हमने यहाँ पर पढ़ा फ्रांस के साथ, एक गरुड़ा शक्ति नाम से है, वो भी युद्ध अभ्यास आपका इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होता है, गरुड़ा शक्ति। और ये कौन सी सेना करती है? तो इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया आर्मी के बीच में होता है ये, ठीक। इसको आप नोट करिए जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया मैंने करवा दिया, और तो शायद मुझे नहीं लगता कुछ बच रहा है, ठीक। ये जो थे आपके कुछ युद्ध अभ्यास थे, और इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, जापान मैंने आपको बता दिया था क्या? अच्छा, जापान में मैंने आपको 2 बताए थे, आप एक जापान में और नोट कर लीजिएगा। एक तो मैंने नसीम बताया था, एक अल बहार बताया था,
और एक आप नोट करिए ईस्टर्न ब्रिज। ये सारे के सारे जो आपके हैं वो हैं जापान और इंडिया के बीच, ठीक। तो ईस्टर्न ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स के बीच में होता है, ठीक। नसीम जो कि मैंने आपको बताया, नसीम तो फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा मुझे किस में है, लेकिन अलबहार है वो आपका नेवी के साथ है, ठीक है। नसीम आप देख लीजिएगा। बाकी तो मैंने सारे के सारे आपको जितने भी भारत के जो युद्ध अभ्यास अन्य देशों के साथ थे वो मैंने सारे नोट करा दिए। वीडियो को मैं अब यहीं अंत करूंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं स्टैटिक जीके की, जिससे आपका मन लगा रहे। और एक छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको देता हूँ, ये आप डेली टू डेली फिट फॉर एग्जाम की प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेट करा के आते हैं, ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप इसमें एक अच्छी सफलता पा सकते हैं अगर आप इसको डेली रूटीन के साथ इसको अपना स्टैटिक जीके का एक पार्ट बना लें, है ना। स्टैटिक जीके को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना लीजिए, डेली टू डेली आप इसको पढ़िए। 100% ये आपके पैट एग्ज़ाम जो अभी होगा उस 2023 में होना है, उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। जो भी आपके एग्ज़ाम आएंगे, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीसीएल हो या एसएससी हो, हर जगह आपको ये युद्ध अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो मैं वीडियो का अब यहीं अंत करूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को इधर उधर शेयर जरूर किया करिए, जिससे जो जिनको मदद मिल सके हमारी तरफ से, मैं यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। तो अगर वो आपने सुना ना, कर भला तो हो भला, ठीक है। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका खुद भला होगा। तो मैं अब वीडियो का यहीं अंत करूँगा। वीडियो को दबा के आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं वीडियो का अब यही अंत करता हूँ। बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।